इसे मध्य प्रदेश से सुलेखा ने पूछा है। पूछती हैं, नए व्यक्तियों से बात करने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब झिझक की बात शायद कर रही हैं, कोई उपाय बताएं। सुलेखा, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, ये समझ लो कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। 2 प्रकार के लोग परमात्मा ने बनाए हैं, तीसरे प्रकार हमको बनना पड़ता है। भगवान कृष्ण ज्ञान योग की बात कर लिए, भक्ति योग की बात कर लिए, तो बहुत गीता में आगे एडवांस जा करके कहते हैं कि अर्जुन, अब तक मैंने तुमको ज्ञान की बातें की, अब मैं तुमको उत्तम ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं भी जरा चकित हुआ कि ज्ञान, भक्ति, इससे भी कोई ऊपर की बात है? तो कहते हैं कि है, त्रिगुण की बात कर रहे हैं, सृष्टि त्रिगुणात्मक है। तो पहला क्या है? रजोगुणी, या वो शुरू करते हैं रजोगुणी, फिर तमोगुणी और फिर सतोगुणी की बात करते हैं। 5000 साल पहले जो अपने यहाँ जब हम आनंद प्रज्ञा की बात करते हैं और जब भूतों की बात करते हैं, घोस्ट नेचर की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। तो ए ग्रुप का मतलब क्या हुआ? रजोगुणी। रजोगुणी कौन है? कर्मठ है, वो झिझकता नहीं, वो किसी से भी बात कर लेगा। और दूसरा कौन है? तमोगुणी, जिसको बी ग्रुप हम कह रहे हैं, यू आर रॉन्ग। रजोगुणी कौन है? आई एम राइट, आई विल डोमिनेट, वो कहीं भी जाकर के वो कहीं प्रवेश कर जाएगा। और रजोगुणी तो परमिशन भी नहीं लेता किसी से आने के लिए, वो सीधे आ जाता है एकदम, और जल्दी वो रूल नियम भी नहीं मानता, इतना ज्यादा कर्मठ होता है। तो ये रजोगुणी का है, परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया, आई एम राइट, आई विल डोमिनेट, तो कहीं भी चला जाएगा। जो बी ग्रुप का होगा, यू आर रॉन्ग वाले, वो सोचते हैं कि पता नहीं हमको भी कोई रॉन्ग कह दे, तो वो थोड़ा गलत काम नहीं करेगा, वो नियम का पालन करेगा, सिस्टम से चलेगा, और वो हर बात में करीब करीब पहले तो ना कहेगा, बाद में विचार करेगा तो हाँ कह देगा। तो वो सोचता है कि जैसे मैं सबको ना कह देता हूँ तो दूसरे भी मुझे ना कह देंगे। तो ये जो सुलेखा, तुम बी ग्रुप की लगती हो, अर्थात तुम दूसरों को ना कह देती होगी, तो तुम्हें लगता होगा कि हम भी किसी से बात करेंगे, पता नहीं बात करेगा कि नहीं करेगा, कहीं हमको ना तो नहीं कह देगा। अर्थात ये बी ग्रुप का मतलब ये तमस गुण है, थोड़ा आलसी प्रकृति का ये व्यक्ति होता है, जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो ये तुम्हारा कोई स्पेशल एक व्यक्तित्व तो नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ही, परमात्मा ने 50% लोगों को तुम्हारे जैसा ही बनाया है, इसलिए कोई तुमको इसके लिए झिझकने की बात नहीं है, बस ऐसा है। और फिर जो दूसरा है, जो बढ़ चढ़ करके बातें करता है, कहीं भी बात कर लेगा, तो वो एक तरह से वो रजोगुणी है, ए ग्रुप कह लो। एक अब तीसरा हमारा चॉइस है सतोगुणी। सतोगुणी क्या है कि अब हम अपने स्यूडो नेचर से थोड़ा ऊपर उठे और अपने कंडीशनिंग से ऊपर उठे और अपने निराकार के तल पर जीना शुरू करें, जिसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, अपने विवेक से चले, और इस स्टेज पर आकर के तुम देखोगे कि जहाँ आवश्यक है तुमको कोई झिझक नहीं होगी, और आराम से जहाँ बात करना है किसी से, आराम से तुम बात कर लोगे। अगर तुमने अपने ग्रुप को जान लिया तो इससे तुम ऊपर उठ जाओगे, थोड़ा इनिशिएटिव लेना शुरू करोगे। तो इस तरह से जो ये जो तामसी ग्रुप है वो पैसिव ग्रुप है, इसको मैंने कहा कि पैसिव है, तामसी है, बी ग्रुप ऐसा कह लो, या इसको तुम कह सकते हो कि तमोगुणी है। और फिर दूसरा जो मैंने कहा कि एक्टिव है, जो रजोगुणी है, रजस प्रकृति का है, ये कर्मठ है, ये ग्रुप का है। और जो तीसरा ग्रुप मैंने बताया कि ये जो सतोगुणी जिसको कहते हैं, ये प्रोएक्टिव होता है, ये असाधारण व्यक्ति होता है, ये ही मेक्स द थिंग हैपन। वो इंतजार नहीं करता कि जो अच्छा चीजें जैसी होंगी वैसा देखा जाएगा, वो नदी की धारा को अपने अनुसार मोड़ देता है, वो असाधारण गुण होता है। मैं तुमको असाधारण व्यक्ति होता है, वो जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक थ्रू अचीव करता है। मैं एक उदाहरण दूं, एक हरियाणा के सज्जन थे, राजेश अग्रवाल नाम था, वो डिविजनल रेलवे मैनेजर वहाँ बिलासपुर में, वो एडिशनल DRM थे। तो मैं आनंद प्रज्ञा ले रहा था,
तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि हमारे और हमारी बीवी के बीच में जब ब्रेक डाउन होता है, झगड़ा होता है, तो मैं तो नहीं बोलता, गलती उसने किया, वो मुझको मनाए। तो उसकी पत्नी का नाम मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये इवेंट बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण था सीखने सिखाने के लिए। वो सरला अग्रवाल नाम था। तो वो आई, उसने हाथ उठाया, कहा कि स्वामी जी मैं भी कुछ कहूँ? हम कहा श्योर, ये तो खुला मंच है। वो आई, बोले हाँ ये बात ठीक है, हम लोगों में झगड़ा होता है तो बोलचाल बंद हो जाती है और 4-5 दिन तक बोलचाल बंद रहती है। लेकिन हाँ, मैं ही मनाती हूँ इनको। लेकिन ये जो सज्जन कह रहे हैं कि ये करती है, ये झुकती है, मैं तो नहीं झुकता हूँ। तो जिसको ये झुकना कहते हैं, मैं इसको पहल करना कह रही हूँ कि मैं पहल करती हूँ और पहल करके ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में बदलती हूँ। अब ये बंदी जो है सतोगुणी है, सतोगुणी। और मैंने कहा कि यद्यपि ये हाउसवाइफ है और राजेश अग्रवाल बड़े ऊंचे पद पर हैं, एडिशनल डीआरएम हैं, लेकिन ये बहुत साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन ये सतोगुणी, ये असाधारण व्यक्तित्व की धनी है। तो ये बात जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम सबको प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पश्चिम में मैंने देखा, और अभी करीब 5-7 साल पहले जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पर आए तो उनकी वाइफ मिशेल भी आई, एक विमेंस कॉलेज में गई बम्बई में। तो वहाँ की लड़कियों ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे और तुम्हारे पति ओबामा साहब में जो ब्रेकडाउन होता है, झगड़ा होता है, तो पहल कौन करता है? मिशेल ने कहा ऑफ कोर्स मिस्टर ओबामा, क्योंकि वो पुरुष हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि पहल वो करें। और ओशो धारा में भी हमने एक संस्कृति पैदा की है कि गलती किसकी है, इमैटेरियल है, कौन सही है कौन गलत, क्या रखा है इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, नहीं, किसकी गलती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो पुरुष है उसको असाधारण होना पड़ेगा, और ये हमारा ओशो धारा का कल्चर है। अगर किसी पत्नी ने कंप्लेन कर दिया कि ये इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो 1 साल के लिए सस्पेंड, बिल्कुल 1 साल के लिए सस्पेंड। तो ये प्रोएक्टिव, ओशो धारा के सभी लोगों को प्रोएक्टिव होना है। तो सुलेखा, मुझे तुमसे भी उम्मीद है कि अपने जो जैसे तुम आए हो, जो पैसिव ग्रुप है, तामसिक ग्रुप है, वहाँ न रह करके तुमको अपने को उठाना है, सतोगुणी में जाना है, तुमको प्रोएक्टिव होना है।